कभी अपनी लाश खुद देखी है? मैंने देखी, उसे दफनाया भी, लेकिन वो अब रोज रात को मेरे दरवाजे पर आती है, खटखटाती है और कहती है, तुम मेरी जगह ले चुके हो, अब मुझे वापस आना है। ये सब उस दिन शुरू हुआ जब मैं बिना सोचे समझे तन्हाई की तलाश में पहाड़ों की तरफ निकल गया। गाड़ी चला रहा था, मौसम खराब था, बादल गरज रहे थे, बारिश तेज थी। शहर से दूर निकलना मेरे जहन को हल्का करने का बहाना था। एक सुनसान सड़क पर मेरी गाड़ी अचानक झटके से रुक गई। ना आगे कोई नजर आ रहा था, ना पीछे। मैं बाहर निकला और सड़क के दरमियान एक जिस्म पड़ा था। मैं करीब गया और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरा खून रुक गया। वो मैं था, वही चेहरा, वही कपड़े, वही खालोखद, लेकिन आंखें बंद थीं और माथे पर जख्म था। वो मेरी लाश थी। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं हटकर पीछे हुआ, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। बारिश तेज हो रही थी और मैं उस लाश को छोड़कर भी ना जा सका। फिर कुछ अजीब सा हुआ। मेरी आंखें भारी हो गईं, जिस्म हल्का। फिर मैं एक कमरे में था, पुराने से नम दीवारों वाला, फर्श गीला था और सामने मेज पर वही लाश रखी थी। मेरे सामने मेरी ही लाश। ना कोई बोला, ना कोई दिखा, मगर एक जुमला मेरे दिमाग में गूंजा, अगर तुम इसे दफनाओगे तो उसकी जगह तुम ले लोगे। मेरे हाथों में कुदाल थी, जमीन मेरे सामने थी और मेरे कदम खुद ब खुद चलने लगे। मैंने जमीन खोदी, ठंडी, स्याह, गीली मिट्टी। लाश को धीरे से उतारा और मिट्टी डाल दी। लेकिन जैसे जैसे मिट्टी डाल रहा था, मेरे जहन में जैसे शोर होने लगा। किसी और की यादें आ रही थीं, जो मेरी नहीं थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं और जब खोलीं तो मैं अपने कमरे में था। सब कुछ ठीक लग रहा था, बेड, टेबल, मोबाइल। बस एक चीज मुख्तलिफ थी। मेरे चेहरे पर वही जख्म था जो मैंने उस लाश पर देखा था। तब से हर रात 3:15 पर दरवाजे पर 3 दस्तकें होती हैं। ठक ठक ठक। मैं सांस रोक लेता हूं, हरकत नहीं करता, लेकिन वो सरगोशी मेरे कान में आती है, तुम मेरी जगह ले चुके हो, अब मुझे वापस आना है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन वीडियो मिली मेरे मोबाइल पर। मैं कब्र खोद रहा हूं और पीछे से कोई हंस रहा है। आवाज मेरी ही थी। मैंने अपने दोस्त रेहान को सब बताया। उसने कहा मैं पागल हो रहा हूं। मैंने वीडियो उसे दिखाई और वो अगले दिन कोमा में चला गया। उसकी मां ने बताया कि वो रात भर चीखता रहा, मुझे मेरे जिस्म में वापस जाने दो। अब मैं बिल्कुल तना हूं, लेकिन दरवाजे पर रोज वही दस्तक होती है। आईने में मेरा अक्स धुंधला होता जा रहा है। कभी लगता है वहां कोई और खड़ा है। कल रात आईने में मैंने खुद को नहीं, उसे देखा। फटा चेहरा, सड़े होंठ, खाली आंखें, और वो बोल रहा था, अब तुम्हारी बारी है कब्र में लेटने की। अगर तुम ये सब सुन रहे हो तो एक बात याद रखना, अपनी लाश को कभी दफन मत करना, क्योंकि हो सकता है वो लाश तुमसे